आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट्स ऑन द सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में जो जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको दिखा दूं। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा टॉपिक है कि जिससे हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइन है, दिस इज लाइन, एक लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं। दिस ए कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स सपोज x1 एंड y1, और मेरे पास दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन दो के बीच में एक नया पॉइंट है, दैट्स द पॉइंट थर्ड, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज द पॉइंट P। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। P के दो कोऑर्डिनेट्स आप निकाल के दे दो। देखो जब P डिवाइड करता है ना ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली मतलब हो गया कि ए बी के बीच में P है। कभी ये P बाहर भी हो सकता है, दैट्स नॉट आवर टॉपिक इज इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला में ये है कि ए बी जो है, ए बी इज अ लाइन, मेरे पास ए बी एक लाइन है एंड P इज पॉइंट ऑन द लाइन। P एक पॉइंट है किस पे? इस लाइन पे, इस लाइन पे पॉइंट P है। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। देखो P के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? दो कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये तो कार्टेशियन प्लेन में है तो इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और इसका y कोऑर्डिनेट भी होगा। इसके दो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है। यहां से यहां तक, a से लेकर P तक और P से लेकर B तक क्या रेशो है? लेट्स सपोज अगर वो रेशो भी दिया हुआ है m1:m2, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं कि P के दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बाय सेक्शन फार्मूला हम पता कर सकते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, याद रख लेना, ऐसे याद रखने हैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, ये इसका x कोऑर्डिनेट हुआ, ये इसका क्या कोऑर्डिनेट हुआ? x कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट इस फार्मूला के बराबर होगा m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2, ये इसका y कोऑर्डिनेट हुआ। कोई प्रॉब्लम होगी? ठीक है। अगर आपके पास अब दिया हुआ है, लेट्स सपोज मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे पास एक लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, a कोऑर्डिनेट है 2, 3 और आपके पास b कोऑर्डिनेट है 5, 7। यहां पर एक पॉइंट है बीच में एक पॉइंट है और इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स निकालो, p के आप कोऑर्डिनेट्स निकालो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको p के दो कोऑर्डिनेट्स निकालने, इसका x निकालना है और इसका y निकालना है, ठीक है। जबकि P डिवाइड करता है किसको? A B को इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो इसका मतलब ये हुआ यहां से 2 पार्ट रहे, यहां से 3 पार्ट रहे। अब आपको P का वैल्यू निकालना है कि P के दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसका एक x कोऑर्डिनेट होता है और इसका एक y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट के लिए ये फार्मूला है, ये वाली फार्मूला, और y कोऑर्डिनेट के लिए ये वाली फार्मूला है। कोई प्रॉब्लम होगी? m1 आपको दिया हुआ है, यहां देख लेना, m1 दिया हुआ है, m2 भी दिया हुआ है। दिस इज m1 x2, x1 भी दिया हुआ है, y1 भी दिया हुआ है, x2 भी दिया हुआ है, y2 भी दिया हुआ है। सो फार्मूला इज m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus, और इसका y कोऑर्डिनेट है m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। गॉट इट? आप इसको इसमें डाल दो, x के लिए ये डाल दो ये फार्मूला और y के लिए ये फार्मूला डाल दो, यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। कोई कंफ्यूजन? ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं, इसका एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस। देखो स्पेशल केस बहुत दफा हम शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें जल्दी पता करना होगा कि
कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो स्पेशल केस क्या है कि if P इज द मिड पॉइंट, अगर P क्या होगा मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है, P बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो जितने पार्ट्स होंगे उतने ही पार्ट्स यहां से भी होंगे। रेशो वही होता है, रेशो हमारा कॉन्सेप्ट यहां टॉपिक समझाना नहीं है, बस आप ये याद रख लेना कि रेशो दिया हुआ है यहां m1:m2। अगर पॉइंट मिड पॉइंट है, if P is मिड पॉइंट, तो m1 will be equal to m2। m1 किसके बराबर होगा, m2 के बराबर। ठीक है, जब P मिड पॉइंट होगा तो m1 और m2 किसके बराबर होगा, m1 और m2 एक दूसरे के बराबर होगा। तब जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मिड पॉइंट के, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये वाले होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मिड पॉइंट के। क्यों, देखो m1 के बदले m2, और समझ आई बात, यहां m1 m2 तो है ही, m2 यहां भी है, m2 यहां भी है, समझ आई बात। वैसे यहां m1 और m2 दोनों क्या है, बराबर, तो ये बनेगा m1 प्लस m1 या m2 प्लस m2, ऊपर से m2 कॉमन, नीचे से भी m2 कॉमन, वो कटेगा, दैट विल बी ओनली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय और ये 2। ये बात समझ आई जो मैंने वर्ग नहीं बताया। देखो m1 और m2 क्या है, एक दूसरे के बराबर, m2 के बदले m1 लगाओ तो क्या बना, m1 x2 प्लस m1 x1, m1 तो यही रहा, m2 के बदले भी m1, तो 2 टाइम्स m1। समझाई बात। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट जब ढूंढोगे तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। सो अगर आपको मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पास एक लाइन है, आप इसके मिड पॉइंट निकाल के दे दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। लाइन है 2, 3 एंड 4, 5। सपोज यहां पर एक मिड पॉइंट है, m इज द मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2। गॉट इट। तो m1 जितना यहां तक होगा उतना ही क्या होगा, यहां से यहां तक। तो सिंपली अगर आपको m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप ये मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्टकट में। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट। हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि सेक्शन फार्मूला किस पे हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स होंगे और उनके बीच में कोई पॉइंट निकालना होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना होंगे। अब मेरी एक्सरसाइज मुझे कहां ले जाएगी, देखो इस टोटल में मुझे कभी ये निकालना होगा, कभी ये निकालना होगा, कभी ये निकालना होगा, कभी m1 is to m2 निकालना होगा। ठीक है, एक ही चीज नहीं निकालनी है हर एक क्वेश्चन में। जैसे हर एक क्वेश्चन में आपको p के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने होंगे, कभी आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, कभी क्या निकालना होगा, x1 x2, कभी रेशियो निकालना होगा। अब वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस को देख लेंगे तो वो हमें बता देगा कि क्या क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछ रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकाल के दे दो। ध्यान रखो मेरे पास एक लाइन है बनी हुई है, किससे, इट इज मेड अप ऑफ -1,7 and 4,-3, -1,7 and 4,-3, 4,-3। ठीक है, इसके बीच में एक जगह पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:3। p के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स जो इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब 2 यूनिट्स यहां से है और यहां से कितने यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स। ये समझ सकते हो आप, 3 सेंटीमीटर यहां से 2 सेंटीमीटर यहां इन द रेशियो मींस ये डबल हो जाएगा, तब ये भी डबल हो जाएगा। रेशियो वाला तो कांसेप्ट मुझे सिखाना नहीं था, तो मैं ऐसे लिख लूंगा कि ए बी मेरे पास पॉइंट है, ए बी कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, p के। लेट p ऑफ x, y डिवाइड इस ab इन द रेशियो ऑफ, डिवाइड इस ab, ये ab को किस रेशियो में करता है डिवाइड, इन रेशियो ऑफ 2:3, इन द रेशियो ऑफ 2:3। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स। जरा उसका x बताओ, अभी मैंने आपको समझाया x और y। अभी x के लिए फार्मूला दे दी, क्या है, m1 x2 प्लस
m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये y के कोऑर्डिनेट्स हो गए गॉट इट कोई कंफ्यूजन हुआ ओके बेटर तो दिस इज x इज इक्वल टू व्हाट इज m1 ये है 2 into x2 x1 ये x1 y1 or x2 or y2 so what's y2 then sorry what's x2 is 4 plus m2 what's m2 3 into x1 what's x1 minus 1 divided by m1 plus m2 that's 2 plus 3 so x is equal to 2 4s are 8 minus 3 divided by 5 so x is equal to 5 divided by 5 so x is equal to 1 so x निकला मुझे इसका किसके बराबर 1 के बराबर इसका y निकाल के दे दो y is equal to m1 what is m1 2 into y2 is minus 3 plus m2 है 3 into y1 that is 7 divided by m1 plus m2 that is again 2 plus 3 so y is equal to minus 6 plus 21 divided by 5 so y is equal to minus positive 15 divided by 5 5 1s are 5 3s are 15 so y is equal to 3 ठीक है तो therefore p किसके बराबर आया therefore p जो x, y था वो मुझे आया किसके बराबर 1, 3 क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे पास 2 है find the coordinates of the point of the trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3 देखो लाइन मेरे पास ज्वाइन हुई है दो पॉइंट से एक पॉइंट है मेरे पास 4, -1 and 2, -3 4, -1 and 2, -3 इस पर -3 -2, -3 सुनो ट्राइसेक्शन के पॉइंट ढूंढने ट्राइसेक्शन का क्या मतलब हुआ ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ कि एक लाइन के 3 हिस्से हो रहे हैं कितने हिस्से 3 हिस्से हो रहे हैं देखो 3 हिस्से करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स का सहारा चाहिए ठीक है 2 पॉइंट्स का सहारा चाहिए लेट्स सपोज कि मेरे पास पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट है मेरे पास Q तो P और Q ने असल में कितने सेक्शंस किए इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए अब मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अच्छा जरा मुझे बताओ हियर लेट P एंड लेट P डिवाइड अस ऐसे मैं लिखूंगा लेट P डिवाइड अस P ने डिवाइड किया किसको AB को ये डिवाइड कर रहा है जरा किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा P किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा देखो यहां से तो एक ही यूनिट बचा यहां से कितने बचे 2 मुझे नहीं पता है केस ऑफ सेंटीमीटर ले लो मीटर ले लो लेकिन यूनिट से ले रहा हूं देखो एक यहां से 2 बचे सो P डिवाइड्स इट इनटू द रेशियो ऑफ 1:2 अब बात समझ गए 1:2 तो तुम्हें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं लेट P डिवाइड्स AB या लेट P लेट ही कर सकते हैं या सपोज भी कर सकते हैं लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो ऑफ जरा किस रेशियो में इन द रेशियो ऑफ 2:1 सॉरी 1:2 P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2 ठीक है यहां से 1 यूनिट रहा और यहां से 2 यूनिट रहा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपको निकालने हैं यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट कोऑर्डिनेट्स किसके P के बहुत ही आसान तरीका है मैंने अभी बताया दिस इज m1 इसका x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोई प्रॉब्लम हो गई देखो यहां पे सब कुछ है तुम्हारे पास दिस वन इज x1 y1 this one is x2 and y2 got it this one is l1 and this one is l2 तो तुम इसके कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हो तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व तो यहां आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो P निकला उसके 2 कोऑर्डिनेट्स क्या निकल जाएंगे
सकते, तो वो ढूंढ सकते हो। कोई दिक्कत हो गई? अब देखो क्यू जो है, क्यू वो इसको अब फिर से डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दूसरे क्वेश्चन में आप सिर्फ चेंज आपको केस फर्स्ट, दूसरे केस में लेट क्यू डिवाइड्स ए बी अगेन इन द रेशियो ऑफ, अब किस रेशियो में क्यू डिवाइड कर रहे हैं? देखो यहां से यहां तक कितने रेशियो? 2 यूनिट्स, और यहां से क्यू से यहां तक कितने यूनिट्स? 1 यूनिट। क्यू डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बात समझ आए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यू, पी नहीं, आप मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए? क्यू के। फार्मूला सेम, m1x2 प्लस यही फार्मूला इसके लिए भी, तो यहां आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसने इजी दिया था, दूसरा भी इजी दिया था। इसमें आपको ये डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आप किसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, p के कोऑर्डिनेट्स आप निकालो और q के कोऑर्डिनेट्स निकालो, जबकि सब कुछ दिया हुआ है। अब थोड़ा इसने ट्विस्ट कर दिया है। नंबर 4 बहुत दफा मैंने देखा है आते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले बात सुन लो, यहां किसकी प्रॉब्लम है? तुम्हें m1 और m2 निकालना है। अच्छा, फाइंड द रेशियो। आप क्या निकालो? रेशियो को निकालो। दैट मींस आपको ये निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2। m1 इज टू m2 आपको निकालना है, जबकि बाकी सब कुछ दिया हुआ है। यहां निकालना नहीं है हमें p के कोऑर्डिनेट्स। क्यों? यहां p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा लेट p डिवाइड्स p ऑफ -1,6 डिवाइड्स, किसको ये डिवाइड कर रहा है? ab इन रेशियो ऑफ, किस रेशियो में मैंने इसको लिया? इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2, इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2। सो आपको निकालना है तो m1 और क्या निकालना है? m2। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p किसके बराबर है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या वो आपको निकालने हैं? नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p दिए हुए हैं -1,6। तो इसका मतलब ये हुआ कि p का जो x है दैट्स इक्वल टू -1, therefore x is equal to -1। ठीक है, और y किसके बराबर है? 6 के। तो ये हुआ कि x -1 है और y किसके बराबर? तो x के लिए फार्मूला लगेगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलो m1 पता है आपको? नहीं, तो रहने दो भाई, यही रहने दो। x2, this one is x1 y1 and this one is x2 y2। what is x2? 6 for m1 into 6 plus m2 पता है? नहीं, रहने दो भाई। x1 is -3 divided by m1 plus m2 is equal to किसके बराबर? Got it? चलो ये वाला मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, इसको छोड़ दो। अब देखो क्या बना, 6 times m1 minus 3 times m2 is equal, अगर ये वाला हिस्सा मैं यहां ले जाऊं तो बनेगा -m1 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई और -m2। गॉट इट? अब देखो दो वेरिएबल्स हैं, आपको वेरिएबल m1 है और m2 है, यहां भी m1 है और 7th क्लास का टॉपिक है, लाइक टर्म्स ले आओ एक जगह पे। 6 times m1 प्लस m1 इज इक्वल टू यहां से -m2 और क्या हो जाएगा प्लस 3 times m2। गॉट इट? 6 times m1 प्लस m1 हो गया 7 times m1 इज इक्वल टू -m2 प्लस 3 times m2 2m2। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रेशियो m1 is to मींस हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m2। देखो 7 और m1 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 और m2 मल्टीप्लाई में है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 जो ये वाला मल्टीप्लाई है ये m2 यहां ले आता हूं डिवाइड में इज इक्वल यहां अपना बच्चा 2 यहां से लेके 7 ले जाता हूं। सो देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू रेशियो किसके बराबर 2:7 रिक्वायर्ड रेशियो। बात खत्म। समझ आई बात? मैंने कल भी आपको बोला कि टाइम का सेव कर लेना एग्जाम में। बहुत सारे टीचर्स फिर y को भी ढूंढवाते हैं कि y से आप
M1 और M2 निकाल दो, हमें कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमें M1 और M2 निकालना है, वो मेरा निकल गया 2:7। बात समझ आई? तो टाइम बचा के चलो ताकि तुम साफ साफ भी वहां लिखोगे और दूसरी चीज गलत भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे पूछ रहा है कि फिर से मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, रेशो निकालना है M1:M2, जबकि एक लाइन है हमारे पास a = -1,5 and b is -4,5 is divided by x axis। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसको डिवाइड किसने किया है? x axis ने। मुझे नहीं पता है कहां काटा है, बट इतना पता है कि इसने काटा किसने है? x axis ने। तो यहां से x axis जा रही है, देखो ये पॉइंट है। क्या आप पॉइंट बोल सकते हो कि अगर ये पॉइंट x axis का है तो ये पॉइंट का नेचर क्या होगा? इट विल बी सम x, 0। वी डू नॉट नो y, x कोऑर्डिनेट ऑफ द x axis, बट वी नो द y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। बस इस क्वेश्चन में इतना ही तुम्हें चाहिए। तुम ऐसे लिखोगे, लेट p of x, 0, p of x, 0 be point कहां पे? be point on x axis, be point on x axis which divides, जिसने किसको डिवाइड किया है? which divides a b in ratio of, किस रेशो में? x। रेशो निकालना है, रेशो ऑफ M1:M2। मैं ले लेता हूं इस रेशो में इसने डिवाइड किया है, किसमें? M1:M2। समझ आई बात? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने हैं? कोऑर्डिनेट्स किसके? p के, दैट आर इक्वल टू x, 0। तो इसका मतलब ये हुआ, therefore इसका y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा। इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? And we know the formula for the y coordinate, that is m1 y2 plus m2 y1 divided by, साथ साथ पढ़ा करो, इससे याद रह जाता है, m1 plus m2 will be equal to 0। ओके, ये है मेरे पास x1 y1 और ये है मेरे पास x2 और y2। गॉट इट? चलो, व्हाट इज m1? पता नहीं सर, रहने दो। व्हाट इज y2? 5। चलो, व्हाट इज m2? पता नहीं सर। व्हाट इज x1? y1? y1 is equal to -5 divided by m1 plus m2 is equal to किसके बराबर? देखो ये बनेगा 5 times m1 minus 5 times m2। ये इसको ले जाओ उधर, बनाएगा 0। 0 into this, that's again equal to 0। पुराने क्वेश्चन में भी ऐसी ही बात थी और इससे थोड़ा लंबा था। ठीक है, तो अब मुझे M1:M2 निकालना है, तो 5m1 is equal to 5 times m2। Got it? So m1 किसके बराबर? m1 divided by m2 will be equal to 5 divided by 5, तो कटेगा। Therefore m1 is to m2 is equal to 1 is to 1। या 5 is to 5 कटेगा तो 1 is to 1। क्या आप बोल सकते हो therefore p of x, 0 is midpoint? ये क्या होगा? midpoint। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको ये भी बोला है कि अब इसका x कोऑर्डिनेट ढूंढ के दे दो। इसका कौन सा कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट। अब देखो, मैंने तो पता किया कि ये मिड पॉइंट है, अब इसका x कोऑर्डिनेट ढूंढना है मिड पॉइंट से। तो therefore x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है x कोऑर्डिनेट x1 प्लस सीधे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, इसका x कोऑर्डिनेट। सो दैट विल बी x is equal to x1 is equal to 1 plus -4 divided by 2। so x coordinate is equal to -3 divided by 2। ठीक है, वो समझ आई बात? therefore जो p निकला मुझे -3/2, 0। ये हुआ पॉइंट। समझ आवा? चलो ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, a b c d हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसमें दो अननोन है, एक x है और एक y है। दो अननोन है पैरेललोग्राम में, दो अननोन है, आपको x और y को ढूंढ लेना है, जबकि बाकी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, a दिया हुआ है, b c d। क्वेश्चन ऐसा है कि these are the 4 coordinates of the parallelogram in order, find the value of x and y। आपको x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। समझ गए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जरा बताओ x कैसे निकाल सकते हैं और y कैसे निकाल सकते हैं? तब तक मैं लिखता हूं
हाँ बताओ x कैसे निकाल सकते हैं यहाँ? Jūs meklējāt exāmenus? Kurš nes uzsver? अच्छा हम तो jūs. Iemaz būs jūs हम. Uz godītām distance formula mēs. अच्छा वो किया? Yes. बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान. डिस्टेंस फार्मूला कर सकते हैं हम यूज. एक अच्छी बात इसने बोली. अगर हम BC की डिस्टेंस पैरेललोग्राम में एक चीज ये होती है कि लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो आप ये कर सकते हो BC विल बी इक्वल टू AB. देखो AB जब आप निकालोगे तो वो एक नंबर निकलेगा कि नहीं? क्योंकि A से B तक कुछ भी अननोन नहीं है तो नंबर. लेट्स सपोज ये 10 यूनिट्स निकला. लेकिन ये जो जब तुम निकालोगे इट विल बी एन इक्वेशन इन x एंड y. तो आपके पास एक इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ x एंड y व्हिच इज इक्वल टू 10. लेकिन एक सिंगल इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अब दूसरा एक आइडिया है कि अगर हम यही डिस्टेंस फार्मूला यूज करके a b से निकालेंगे तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ y एंड दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ x. तो एक इक्वेट ये और ये जब इक्वेट करेंगे और फिर इसको इनके साथ इक्वेट करेंगे वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. एक चीज और है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या? बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल जो पैरेललोग्राम के होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये हुआ कि A से C तक जब आप लाइन डालोगे और B से D तक जब आप लाइन डालोगे तो जहां वो कट करेंगे वो मिड पॉइंट होगा. किसका मिड पॉइंट? देखो A C में M मिड पॉइंट है और B D में भी M मिड पॉइंट. जब अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां कहीं बनाऊं, यहां मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, हालांकि मुझे नहीं बनानी है कोऑर्डिनेट. अब तुम जाओगे कहीं से भी तो M के कोऑर्डिनेट्स तो एक ही रहेंगे ना. तुम यहां से जाओ ढूंढते यहां ऐसे मोड़ के ढूंढो M के कोऑर्डिनेट्स, वो तो वही रहेंगे. हम M के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ ढूंढ सकते हैं ना. कैसे? बाय मिड पॉइंट फार्मूला. क्यों? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो बनाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ M जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. वो तो है ही सर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ M तो होंगे ही. लेकिन थ्रो इसको मैं लिखूंगा क्या? थ्रो AC. अगर आप किससे निकालोगे? अगर यहां निकालोगे थ्रो किससे? थ्रो BC से, BD से. तो M के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे नहीं, वो तो वही रहेंगे. चलो हम थ्रो BC AC से निकालेंगे. AC से M के कोऑर्डिनेट्स निकालो. जरा बताओ. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट है ना. और दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. वहां से भी मतलब ये हुआ AC से. और यहां से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. लेकिन ये हुआ BD. पीते हो? अच्छा x1 प्लस x2 थ्रू AC ये हुआ मेरे पास x1 y1, ये हुआ x2 y2. BD में ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 और y2. गॉट इट? चलो बच्चों x1 बताओ किसके बराबर है? 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 गामा y1 प्लस y2 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2. A will be equal to x1 plus x2 4 plus 3 divided by 2 gamma y1 plus y2 y plus 5 divided by 2. Got it? कोई प्रॉब्लम हो गई ना बाबा? कैसे हो सकती है? 1 plus x divided by 2 gamma 2 plus 6 8 by 2 4 is equal 4 plus 3 7 divided by 2 y plus. ये दोनों तो इक्वल है. इसका मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर. जब ये वाला इसके बराबर करोगे तो कटेगा, x बचेगा. ठीक है? इक्वेटिंग. इसको मैं यहां लिखूंगा इक्वेटिंग. ठीक है? इक्वेटिंग करते हैं. इक्वेटिंग में क्या आएगा? 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2. और दूसरा 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाय
2 कटा, x इज इक्वल टू 6, y प्लस 5 किसके बराबर, 4 2 8, y किसके बराबर 3, तो आपको x भी निकला और y भी निकला। बहुत ही आसान सवाल, ठीक है, कुछ और करना ही नहीं था, मिड पॉइंट बनाना था, दोनों में मिड पॉइंट एक जैसा है। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं व्हेन AB इज द डायमीटर, व्हेन AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 2, -3। देखो सेंटर दिया हुआ है, बात समझिए, B भी दिया हुआ है, आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, A के कोऑर्डिनेट। लेट्स सपोज मेरे पास A के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो मैं रखता हूं इसको क्या, लेट x1 y1, लेट x1 y1 be the coordinates, किसके कोऑर्डिनेट्स, be the coordinates of A, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स A के रखे, be the coordinates of A, where AB is diameter, where AB is diameter, AB diameter है, and C is center, C जो है is what, center। अब मुझे आप बताओ, C मिड पॉइंट है ना, किसका, AB का, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको इधर का एक वैल्यू निकालना है। सो मैं ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट। तो ये हुआ कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, वो किसके बराबर है, ऑलरेडी दिए हुए हैं 2, -3 के बराबर। मुझे निकालने मत है, क्योंकि वो तो दिए हुए हैं, अब मुझे निकालना जो है दैट्स x1 एंड y। अब देखो x1 पता नहीं, तो रहने दो इसको a ही, ये x1 y1 हुआ, ये हुआ मेरे पास x2 x1 प्लस x2 कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाय y1 पता नहीं, y1 प्लस y2 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, -3। ठीक है, इक्वेट कर दो, कितना बना, x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेटिंग करके, और y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3। कोई प्रॉब्लम, ओके, दैट्स x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 3, गॉट इट, ओके, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -6, सो y1 इज इक्वल टू यहां -10, ठीक है, -10, ठीक। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो निकले, किसके कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वो निकल रहे x1 y1 दैट इज 3, -10। हो गया ये भी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स, जबकि A दिया हुआ है -2, -2, और B भी दिया हुआ है किसके बराबर 2, और अब पेंडिंग क्या है तुम्हारे पास, पेंडिंग है रेशियो m1:m2, उसके लिए इसने गिवन ये दिया है, देखो इसने कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो के लिए गिवन दिया है कि AP इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स AB, AP इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स AB। कोई प्रॉब्लम, देखो AB कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, क्या वो M1 है, बस जरूर साबर मैं खत्म कर रहा हूं। AB कितना है, देखो AB दिया हुआ है M1, मुझे पता है AP का वैल्यू M1 रखता हूं मैं, लेकिन दूसरा है मुझे कितना AB, वो जो AB है वो बना हुआ है AB प्लस PB, वो बना हुआ है M1 प्लस M2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, AP इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स AB के बदले में लिख सकता हूं M1 प्लस M2। बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन हुआ? अब 7 यहां डिनोमिनेटर में है, तो यहां ले जाओ 7m1 इज इक्वल 3 टाइम्स m1 प्लस 3 टाइम्स m2। ये 3m1 यहां ले आओ, क्योंकि लाइक टर्म 7m1 माइनस 3m1 इज इक्वल 3 टाइम्स m2, गॉट इट? 7 माइनस 3 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स
m2, m1 डिवाइडेड बाय m2 किसके बराबर बनेगा 3 डिवाइड बाय 4, तो रेशियो आया therefore रेशियो इज इक्वल टू 3 इज टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ ये 3 यूनिट्स का हो सकता है और ये हो सकता है 4 यूनिट्स का। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने हैं। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो आएगा आपको, ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट्स p के। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो दैट आर x, y। उसके लिए फार्मूला है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y के लिए भी देन यू कैन फाइंड आउट। हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी था, ठीक। ओके ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, बहुत ही इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स हमें पॉइंट्स के निकालने हैं, एक ही पॉइंट नहीं, व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। देखो AB को कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 4, तो इसका मतलब मेरे पास 3 पॉइंट्स होंगे, सेम एज द क्वेश्चन नंबर 2। वहां 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट डाल के 3 हमने किए थे, यहां 2 पॉइंट डाल के 4 कर दिए। 1 2 3, अच्छा 3 पॉइंट डाल के 4 कर दिए, 3 पॉइंट डाल के इक्वल डिस्टेंसेस पे 3 पॉइंट डाल के कितने हिस्से कर दिए। ये ले लो P, ये ले लो Q और ये ले लो P के लिए क्या रेशियो बनेगा 1:3। Q के लिए Q इज द मिड पॉइंट, यहां से भी उतने ही, यहां से भी उतने ही, ठीक है। फिर R के लिए क्या बनेंगे 3:1। वही प्रोसीजर जो उस वाले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में ये उसका एक्सटेंशन है 4 वाले पॉइंट्स पे, ठीक। समझ आया? ओके क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ये हमसे पूछ रहा है कि इस रोम्बस का एरिया निकाल के दे दो। When the 4 vertices are given in order, एक वर्टेक्स ये और ये और ये, इसका एरिया निकालना है, किसका रोम्बस का एरिया, ठीक है। इट्स नॉट ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर होता तो मैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती तो मैं एक डिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई उसी से कर देता तो मेरा निकल जाता, लेकिन ये रोम्बस है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट ABCD बी द रोम्बस, लेट ABCD बी रोम्बस। ABCD मैंने क्या रखा रोम्बस, तो मुझे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस, एक तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, हाँ बस उतना ही निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फार्मूला है 1/2 ऑफ डायगोनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। एरिया ऑफ ABCD जो आएगा ABCD दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। जरा डायगोनल कौन सा होगा, AC होगा, इनटू दूसरा क्या होगा BD। तो आपको AC का वैल्यू निकालना है और BD का, किस वाली फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC निकालो, AC के लिए लगेगा फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। देखो AC के लिए ये आया x1 y1 और ये मेरे पास है x2 और y2, ठीक है। लगाओ x1 प्लस x माइनस x2, x1 माइनस x2 कितना आया 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, कितना बना है 3 प्लस 1 4 स्क्वायर दैट 16। यू कैन सेव द टाइम हियर, 16 प्लस 16, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स 16। 2 टाइम्स ऐसे 32 नहीं लिख सकते हो तुम, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो सर, वो हुआ 2 into 16, 2 टाइम्स 16। क्या ये 2 को भी है 16 को भी है रूट, ठीक है। तो मैं अलग अलग दे देता हूं, 16 को दे देता हूं वो 4 बनेगा, तो ये 4 अंडर रूट ऑफ 2 यूनिट्स आया, ठीक है, 4 अंडर रूट ऑफ 2। अब दूसरा वाला कौन सा है मतलब बस BD कार्ड पर सुचा अब BD देख लो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मुझे असल में लास्ट पे पॉइंट्स बताना है इसे, दैट्स x1 माइनस x2, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। x1 कितना आया 4
plus 2 whole square plus 5 plus 1 whole square. That is 6 square 36 plus 36. That's 2 times 36. ठीक है, ऐसे 2 times कितना 36. 36 का भी रूट है, 2 का भी रूट है, दो 6 रूट 2. ओके, अब किसका एरिया? एरिया ऑफ रोम्बस. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा? दैट्स इक्वल टू 1/2 ऑफ एक डायगोनल कितना आया 4√2 और दूसरा डायगोनल 6√2. ठीक है, तो ये कटा इसके साथ 2 2 4 2√2 क्या बनाएगा 4 into 6 that's 24 स्क्वायर यूनिट्स. यूनिट स्क्वायर कितना होगा ये फिर हमें नहीं पता. दैट इज एरिया ABCD. अब मुझे जो बोलना था इसमें वो ये बात बोलनी थी जिसके लिए मैंने आपको रोक के रखा. वो ये था कि कभी कभार आपको अगर ये डिस्टेंस अगर ये AC, हाँ वो तो निकलेगा ही नहीं, मैं तो नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, वो निकलेगा ही नहीं. ठीक है, समझ गए? दैट्स द एंड टू द एक्सरसाइज. होप कि आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा. अब हम कल देखते हैं कोई और चैप्टर.